शांति। ओम शांति। आज मुरली में आया कि शिव बाबा कहते हैं कि मुझे तो ब्रह्मा के तन में ही आना है, नाम भी ब्रह्मा ही रखना है, तब तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाए। उन ब्राह्मण माना दुनिया वाले ब्राह्मणों से पूछो तो कि तुम ब्रह्मा की संतान कैसे हो, तुमको बता न सकेंगे। कहेंगे हम ब्रह्मा मुख के मुख वंशावली है, परंतु है तो कुख वंशावली। कहते हैं कुख वंशावली थे, सॉरी मुख वंशावली थे, अब कुख वंशावली बने। अब ऐसे तो नहीं कि ब्रह्मा के कुख वंशावली होंगे, तो यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाप माना परमात्मा अभी रॉन्ग बात नहीं सुनाएंगे, वह तो सत्य है। हम सत्य बन रहे हैं, अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है, ये समझना है। उत्तर है ये दुनिया में जो ब्राह्मण हैं और सबसे उच्च माने जाते हैं, उसके लिए बाबा कहते हैं कि वो ब्राह्मण कहते हैं कि हम मुख वंशावली थे, अभी कुख वंशावली बने, हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। लेकिन शिव बाबा परमात्मा कहते हैं कि वो कुख वंशावली हो न सके। वैसे भी शास्त्रों में अगर आप सुनेंगे तो वहाँ भी बहुत सारी डेफिनेशन बताई है कि ब्राह्मण किसको कहते हैं। जिसके लक्षण जो बताए हैं वो लक्षण आज की दुनिया में नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमने बहुत सारी चीजें उसके बारे में पढ़ी कि ये जो ब्राह्मण है, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण सप्त ऋषि जो है, ऐसा जो करते हैं वो ब्राह्मण कहलाता है। सिर्फ चोटी रखने से, पूजा पाठ करने से, कथा करने से ब्राह्मण नहीं बन जाते। ब्राह्मण वह, चाहे वो घर में है, चाहे वो बाहर है, चाहे कहाँ भी हो, लेकिन वो पूरा पूरा भगवान की कहना माने, भगवान की बातें सुनाने का पैसा लेकर अपनी जीवन चलाने के लिए नहीं करे, लेकिन घोर तपस्या करने वाला, सब संयम नियम पालन करने वाला, विकारों से मुक्त होने वाला, ये सब बातें बहुत सारी लक्षण बताए हैं जिसको ब्राह्मण कहा जाता है। तो सप्त ऋषि कौन है? सप्त ऋषि वही है, आप हमने जो टॉपिक यूट्यूब पर रखे हैं उसमें यूनिवर्स के टॉपिक में आएगा। जो 10 डायमेंशन है उसमें से जो ऊपर के 5 डायमेंशन है उसमें सप्त ऋषि की भी बात आती है। सप्त ऋषि माना 8 ग्रह है, उसमें मुख्य है लक्ष्मी नारायण, लेकिन बाद में 7 जो उसके भगवान के डायरेक्ट ये 8 रत्न निकले हैं जो सच्चे ब्राह्मण बने और उसके द्वारा अनेक ब्राह्मण बने। तो ये जो कहानी है वो सब अभी की ही बात है। जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और श्री कृष्ण की आत्मा को पहले एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाते हैं और ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना करते हैं, और उसमें भी सभी ब्राह्मण सभी नियम पालन नहीं करेंगे। तो जो सच्चे ब्राह्मण है वो तीव्र पुरुषार्थी बन ये सप्त ऋषि की तरह
पुरुषार्थ कर उनके जैसा बनने का प्रयत्न करेंगे। और उसमें भी दुनिया में भी कहते हैं कि जन्म से ब्राह्मण नहीं होते हैं। जब वो बड़े होते हैं, बच्चा बड़ा होता है, तब उसको जनोई देते हैं। और जनोई भी तभी देते हैं रक्षाबंधन के दिन। अगर जनोई बदलनी भी है तो रक्षाबंधन के दिन ही बदलते हैं। और जनोई का भी बहुत सारी महत्व भी बताया है और बहुत सारी चीज़ें बताई है, लेकिन यहाँ हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। सिर्फ वो रक्षाबंधन के दिन ये जनोई डालते हैं, तब कहते हैं उसका द्विज जन्म हुआ, दूसरा जन्म हुआ, शूद्र था ब्राह्मण बने। तो जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो हम सब शूद्र हैं। इस दुनिया में कोई भी पवित्र नहीं है, सभी तमो प्रधान है। लेकिन जब उनके बच्चे हम बनते हैं, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं, तब हमारा द्विज जन्म होता है, दूसरा जन्म होता है। और तब हम पुरुषार्थ कर पक्के पक्के ब्राह्मण बन जाते हैं। और उसके ही नाम रखी है चौटी। ब्राह्मण को चौटी बताया है क्योंकि वो परमात्मा के नजदीक की आत्माएं हैं। परम धाम में भी नजदीक है, अभी भी हम नजदीक है। और फिर सबसे नजदीक श्री कृष्ण की आत्मा, उसके साथ भी हम इस कल्पवृक्ष के चक्र में भी नजदीक होते हैं। जैसे आभा मंडल में सूर्य, चांद और 9 लाख ताराएं, तो ये जो तारे होते हैं, सितारे, वो भी उसमें भी चंद्र के नजदीक घूमने वाले अलग है और दूर के अलग है। नजदीक वाले ज्यादा चमकते हैं, दूर वाले की चमक कम होती जाती है। यही तो यादगार है। इसके भी टॉपिक हमने यूट्यूब पर रखे हैं डिटेल में। तो ये बात अगर आप समझेंगे तो ये समझ में आएगी। तो इसीलिए यही आज बता रहे हैं बाबा कि हमें सच्चे सच्चे पक्के ब्राह्मण बनना है। तब हम श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में उनके नजदीक आ सकते हैं। और दुनिया में जो भी ब्राह्मण है उसमें आज देखो एक भी लक्षण ब्राह्मण के नहीं है। ये भी हमारी बहुत बड़ी अज्ञानता है। तो ये आपको भी अगर ब्राह्मण सच्चे बनना है तो चैनल पर सब कुछ रखा है। और तीव्र पुरुषार्थ के लिए भी बहुत कुछ हम भेजते हैं। जो हमने किया वो बताते हैं, प्रैक्टिकल करेंगे तो आप भी नंबर 1 ब्राह्मण बन सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि 2:30 बजे उठती हूँ, सुबह की कमेंट्री करने के बाद क्षमा की कमेंट्री करती हूँ, युगल के जॉब के लिए और घर परचेस के लिए भी करती हूँ, और फिर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ ये 108 बार लिखती हूँ। और ये सब करते 4:45 हो जाते हैं। फिर 5 बजे मेरी अव्यक्त मूल्य क्लब से जुड़ी हूँ तो वो ज्वाइन करती हूँ। तो मेरा प्रश्न यह है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाती। मुझे ऐसा लग रहा है, क्या ये सब मेरा प्रयोग में ही गिना जाएगा, योग में ही गिना जाएगा? मैं कुछ बदलाव करूं? स्वमान में आपसे मिलने से पहले भी लिख रही थी। उत्तर है, देखो, कोई भी योग का प्रयोग करो तो पहले पावरफुल 1 घंटा योग करना पड़ता है। जो हमारी चौथी स्टेज है तब तक पहुंचना है, एक स्वमान में स्थित रहना है, व्यर्थ से मुक्त होना है। और बाद में जो भी आपको योग के प्रयोग करना है वो करना है। दूसरा, दिनचर्या मनचर्या एक्यूरेट बनाओ।
और सुबह का 5-6 बजे तक का टाइम जो है वो योग में यूज़ करो। ये सामान लिखने में या मुरली में नहीं बिगाड़ो। उस समय वातावरण बहुत अच्छा होता है, तो सामान लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्वमान तो एक अवस्था बनाने के लिए, नए नए जो योग नहीं कर सकते उनके लिए है। ये समय आप पहले उसका इस योग में उपयोग करो। योग को पावरफुल बनाएंगे तो आपकी सफलता भी जल्दी मिलेगी। बाकी ये करने खातर मशीन जैसा करेंगे तो कुछ काम नहीं होगा और बहुत समय लगेगा। और दिनचर्या मनचर्या जितनी एक्यूरेट होगी उतना आप जल्दी जल्दी सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। और योग की पहली अवस्था तो ये सब अगर आप योग के प्रयोग ही करते हैं तो आप पहले चेक करो क्या आपके ये योग के प्रयोग के समय खुद संकल्प चलते हैं या फिर दूसरे विचार भी आ जाते हैं या कमेंट्री का आधार लेना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो योग के प्रयोग के लिए मैंने कहा था कि योग के प्रयोग की विधि और सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम अच्छी रीति समझ कर करेंगे तो बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। तो अपने आप को चेक करना है। बाकी ये सब योग के प्रयोग करते रहेंगे और इसके विजुअलाइज करेंगे नहीं, बाबा की एनर्जी नहीं लेंगे तो योग में भी नहीं गिना जाएगा। योग में तब गिना जाता है जब हमारी अवस्था बनती है और हम सकाश देने में सक्षम होते हैं। ठीक है। ओम शांति।